नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ शैडो वॉर रॉबिन। ये कहानी डेथस्ट्रोक के इशू के बाद शुरू होती है और अगर आपने शैडो वॉर के पिछले इशू देखे नहीं है तो पहले वो देख लेना, बढ़िया सीरीज है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार शैडो वॉर के पिछले इशू में आपने देखा कि बैटमैन और रॉबिन का सामना नकली डेथस्ट्रोक से होता है, जहां पर वो नकली डेथस्ट्रोक वहां से भाग जाता है। तो वही दूसरी ओर डेथस्ट्रोक अपनी टीम को पुनः इकट्ठा करता है और सीधा तालिया अल गुल पे हमला कर देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बैटमैन को देखते हैं जो बैटमैन इनकॉर्पोरेशन में आता है और देखता है कि वहां पर धमाका हो गया है। तभी घोस्टमेकर बैटमैन से कहता है, मैं इन लोगों पे ध्यान रखे हुए था, लेकिन तुम कहाँ थे? जिस पर बैटमैन कहता है, मैं नकली डेस्कटॉप को ढूंढ रहा था जिसने ये सारी भसड़ फैलाई है, लेकिन तुम्हें देखो तुमने यहाँ पर क्या किया है। जिस पर घोस्टमेकर कहता है, देखो हुड गायब हो चुका है और क्लाउन मेकर का हाथ टूट चुका है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। तुमने मुझसे कहा था कि मैं इन्हें डीमन शैडो से बचाऊं, तो फिर तुम तालिया और उसके लोगों को खत्म क्यों नहीं कर देते? पर डेथस्ट्रोक कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। यह सुनकर बैटमैन कहता है, हो सकता है कि डेथस्ट्रोक ने अपनी टीम को अंडरग्राउंड किया हो। यह सुनते रॉबिन कहता है, नहीं, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे है। यासीम शिफ्ट होती है और हम डेथस्ट्रोक और उसकी टीम को देखते हैं जो तालिया और उसके डीमन शैडो पे हमला कर देते हैं। और तब डेथस्ट्रोक जोर से चिल्लाता है कि इन सब लोगों को खत्म कर डालो, सिर्फ ताले को छोड़ दो, वो भी मेरे लिए। यहाँ ताले की टीम के कुछ लोग ये देखकर भाग जाते हैं। ये देखकर एंजल ब्रेकर को गुस्सा आता है और वो इन लोगों को मारने आती है, लेकिन तालिया उसे रोकती है और फिर डेथस्ट्रोक के सामने आती है और कहती है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, खासकर तुमसे तो नहीं, तुमने मेरे पिता को मारा है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, वो मैंने था, पर अब वो हो चुका है, पर तुम्हारा हीरो मुझे बचाना चाहता है और वो फिलहाल यही आ रहा है ताकि मुझे रोक सके, पर वो आने से पहले ही मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। जिस पर तालिया कहती है, मुझे बैटमैन की आवश्यकता नहीं है। ये कहते तालिया अपनी तलवार निकालती है और डेथस्ट्रोक पे हमला करती है। यासीम शिफ्ट होती है और हम गोस्ट टीम को देखते हैं जिसमें बैटमैन तैयारी कर रहा था। तभी बैटमैन कहता है, ये बैट ग्लाइडर्स हमें डेथस्ट्रोक और तालिया के सिक्योरिटी वजह से बचा के रखेंगे। तभी रॉबिन पूछता है, मेरा ग्लाइडर कहाँ पे है? जिस पर बैटमैन कहता है, तुम नहीं आ रहे हो। यह सुनते ही रॉबिन को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा? जिस पर बैटमैन कहता है, घोस्टमेकर का जेट तुम्हें वापस गौतम ले जाएगा और फिर वहां ऑरेकल तुम पर ध्यान रखेगी। मैं जो करने जा रहा हूँ वो बहुत डेंजरस है। यह सुनकर रॉबिन कहता है, आपने कहा था कि आप अगर वहां होते तो वो कभी ना मरते। जिस पर बैटमैन कहता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे कभी गौतम छोड़ के जाना नहीं चाहिए था और ना ही तुम्हें, इसलिए बेन वहां आ गया और उसने अल्फ्रेड को मार डाला। ये अल्फ्रेड की मौत तुम्हारी गलती नहीं बल्कि मेरी है और इसलिए मैं ही पीछे रहूंगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। यह सुनते रॉबिन कहता है, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। यह कहते रॉबिन प्लेन से छलांग लगा देता है। यहाँ बैटमैन ये देखकर तुरंत रॉबिन को बचाने के लिए प्लेन से छलांग लगाता है। यहाँ हम डेथस्ट्रोक और उसकी टीम को देखते हैं जिनकी लड़ाई जारी थी। तो वही आसमान में बैटमैन रॉबिन को पकड़ लेता है और फिर वे दोनों वही लैंड हो जाते हैं जहाँ पर लड़ाई हो रही है। तभी वहां आते ही बैटमैन रॉबिन से कहता है, हमें डेथस्ट्रोक को ढूंढना होगा। जिस पर रॉबिन कहता है, हाँ, और माँ को भी। तभी वहां घोस्टमेकर और बाकी सारे बैटमैन के हीरोज आ जाते हैं। तभी बैटमैन घोस्टमेकर से कहता है, याद रखना हमें इन्हें मारना नहीं है। जिस पर घोस्टमेकर हाँ कहता है, लेकिन तभी घोस्टमेकर के सामने एंजल ब्रेकर आती है। ये देखकर घोस्टमेकर एंजल ब्रेकर से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर एंजल ब्रेकर कहती है, मेरे पुराने दोस्तों को मेरी मदद चाहिए इसलिए मैं यहाँ हूँ। जिस पर घोस्टमेकर कहता है, तुम कब से इतनी वफादार होगी? जिस पर एंजल ब्रेकर कहती है, तुम अपने आप को बैटमैन समझते हो और मुझे कैटवुमन बनाना चाहते हो। यह कहते ही एंजल ब्रेकर हमला कर देती है। यहाँ रॉबिन तालिया को ढूंढने चला जाता है तो वही बैटमैन भी उसके पीछे आने लगा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एक निंजा चुप कर बैठा हुआ था ताकि रॉबिन के पास आने पर उसे मार सके। लेकिन रॉबिन के आने से पहले ही रैवेचर वहां आती है और वो इस निंजा को मार डालती है।
तभी रॉबिन रैवेजर से कहता है, रैवेजर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम अपने पिता के साथ काम कर रही हो। जिस पर रैवेजर रॉबिन से कहती है, तुम्हारी माँ ने रिस्पॉन के साथ जोक किया है, उसके बाद मैं अपने पिता का ही साथ दूंगी। ये सुनते ही रॉबिन कहता है, ये क्या कह रही हो? जिस पर रैवेजर कहती है, तुम्हें नहीं पता, रिस्पॉन मर चुका है। ये सुनते ही रॉबिन चुप हो गया था। तभी रैवेजर आगे कहती है कि तालिया के निंजास ने उसे मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे हुड को मारा है। मुझे रिस्पॉन से नफरत थी, पर वो तो सिर्फ फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था। तभी बैटमैन भी वहां आ जाता है और सब सुन लेता है और रैवेजर से कहता है, बहुत लोग अब तक मर चुके हैं, तुम्हें ये रोकना होगा। लेकिन तभी बैटमैन देखता है कि रॉबिन चुपचाप खड़ा था, इसलिए बैटमैन उसके कंधे पर हाथ रखता है। लेकिन रॉबिन उसका हाथ झटकते हुए कहता है, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला ही माँ को ढूंढ लूंगा। यहाँ हम डेथस्ट्रोक को देखते हैं जो तालिया के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी डेथस्ट्रोक कहता है, तुम्हें तुम्हारे पिता ने अच्छा सिखाया है। जिस पर तालिया कहती है, अगर तुमने मेरे पिता को नहीं मारा है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को अब खत्म करना चाहता हूँ। ये कहते डेथस्ट्रोक अपनी गन निकालता है, लेकिन तालिया उसके गन के 2 हिस्से कर देती है। तभी डेथस्ट्रोक कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने मुझसे और तुमसे मिलाकर एक क्लोन बनाया था और वो एक लड़का था। जिस पर तालिया कहती है, मेरे पिता कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। यह कहते हुए तालिया डेथस्ट्रोक पे हमला करती है, लेकिन डेथस्ट्रोक उसे लात मार के पीछे फेंकता है और कहता है, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। यहाँ हम तालिया को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी डेथस्ट्रोक उसके पास आता है और कहता है, कोई तो है जो हमें लड़वाना चाहता है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे को मार डालें, पर मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ तालिया, मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाला हूँ और फिर तुम्हारी आंखों के सामने बैटमैन को मारूंगा और फिर तुम्हारे बेटे को भी। ये सुनते ही तालिया को गुस्सा आता है और वो अपना चाकू उठाकर पुनः डेथस्ट्रोक पे हमला करती है, लेकिन डेथस्ट्रोक उसे आसानी से ओवरकम कर देता है, जिसके कारण तालिया पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी। तभी डेथस्ट्रोक तालिया का सर पकड़ता है और फिर उसी की तलवार से तालिया का सर काटने जाता है, लेकिन तभी तालिया जाग जाती है और वो तलवार पकड़ लेती है और अपना चाकू सीधा डेथस्ट्रोक के सीने में घुसा देती है, जिसके कारण डेथस्ट्रोक की वही मौत हो चुकी थी। तभी वहां पर रॉबिन आता है और कहता है, माँ, ये आपने क्या किया? इसने ग्रैंडफादर को नहीं मारा है। ये सुनते ही तालिया कहती है, तो क्या हुआ? लेकिन तभी वहां रैवेजर आती है और देखती है कि डेथस्ट्रोक मर चुका है। ये देखकर वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहां बैटमैन आता है और कहता है, ये तुमने क्या किया तालिया? लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो बैटमैन से कहता है, तालिया ने वही किया जो उसे बहुत समय पहले करना चाहिए था। और तब हम देखते हैं कि यह आवाज उसी नकली डेथस्ट्रोक की थी जो अब वहां आ चुका है। तभी वो नकली डेथस्ट्रोक कहता है, मैं चाहता था कि ये डेथस्ट्रोक के साथ ये तालिया भी मर जाए। जब मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला तब मैं तुम्हें मारना चाहता था तालिया, पर मुझसे मिस हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया ताकि तुम्हें भी वही पीड़ा का अनुभव हो जो मैंने किया है। जिस पर बैटमैन नकली डेथस्ट्रोक से कहता है, तुम डेथस्ट्रोक नहीं हो, इसलिए मिस कर गए। तभी तालिया गुस्से में आकर नकली डेथस्ट्रोक को मारने जाती है, लेकिन तभी वहां की जगह हिलने लगती है। ये देखकर रैवेजर पूछती है, क्या ये भूकंप था? जिस पर नकली डेथस्ट्रोक कहता है, नहीं, ये मौत की धुन है जो तुम्हारे एम्पायर में बच रही है। तभी बैटमैन नकली डेथस्ट्रोक से कहता है, तुम्हें बंद करना होगा। जिस पर नकली डेथस्ट्रोक कहता है, मुझे लगा था कि तुम खुश हो गए क्योंकि मैंने ये जंग हमेशा के लिए खत्म कर दी। तभी तालिया परेशान होकर नकली डेथस्ट्रोक से पूछती है, तुम हो कौन और मेरे फैमिली के पीछे क्यों हो? ये सुनते ही नकली डेथस्ट्रोक कहता है, डेथस्ट्रोक ने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाई थी और तुमने मेरे कंट्री को चोट पहुंचाई है। मार्कोविया के लोगों को उनका प्रिंस चाहिए जो उनका बदला ले सके। ये कहते ही नकली डेथस्ट्रोक अपना डेथस्ट्रोक वाला कॉस्ट्यूम फाड़ देता है और कहता है, मैं हूँ जियो फोर्स और आज तुम सब लोग मरोगे या फिर तालिया अकेले मरेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है।